नमस्ते। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आज से हम लोग जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, उसका एक में सीरीज़ बना रहे हैं। उसमें से हम पहले देखेंगे संधि। तो संधि जो है वो संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, है ना। तो संधि की जो व्याख्या बोलेंगे हम, वो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर से सुनिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है हिमालय। हिमालय मीन्स उसकी जो संधि विच्छेद हम करेंगे तो हिम अधिक आलय बराबर हिमालय। फिर सिंधु अधिक उर्मी सिंधुर्मी, सु अधिक आगत स्वागत, पो अधिक अन पवन। इस तरह से ये संधि के क्या है? उदाहरण है। तो इसमें हम देखेंगे संधि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। संधि के भेद जो है वो 3 है। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, एक है विसर्ग संधि। तो इसमें जो स्वर संधि है वो पहला भेद है। तो स्वर संधि में यहाँ पे जैसे तो स्वर संधि, तो यहाँ पे स्वर संधि की जो डेफिनेशन है वो देखिए, दो स्वरों के मेल से होने वाले संधि को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो जो स्वर है, दोनों क्या स्वर के मेल से होने वाले संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो इनके कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकार है। वो कौन से है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि और ययादि संधि है। यानी स्वर संधि के 5 प्रकार दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। इस तरह से स्वर संधि के ये जो 5 प्रकार है। तो दीर्घ संधि में क्या कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व आए, ह्रस्व या दीर्घ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ मीन्स अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि अ अधिक अ बराबर क्या हो गया? आ हो गया, है ना। तो इस तरह से अन्य अधिक अन्य, अन्याय, कृष्ण अधिक अवतार, कृष्ण अवतार। इसमें क्या हो रहे हैं? दोनों स्वर जो है जब मीन्स ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों भी वहाँ पे आ रहे हैं तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। इस तरह से फिर है हमारे यहाँ पे गुण संधि। तो गुण संधि क्या कहती है कि गुण संधि के 3 नियम है। अभी 3 नियम ये कौन से है? अ/आ के बाद ई आने पर ए होता है ना। अ या आ के बाद अगर ई और बड़ी ई आई तो क्या होता है? ए होता है। आ के बाद उ और उन मीन्स उ आने पर ओ होता है। या आ के आने के बाद रू आने पर क्या होता है? अर हो जाता है। मीन्स इस तरह से ये क्या है? गुण संधि के ये जो है वो 3 नियम है। एक कौन सी संधि बताई पहले? दीर्घ संधि। और ये कौन सी हो गई? गुण संधि। तो अभी हम देखते हैं तीसरी संधि जो है हमारी वृद्धि संधि। अभी वृद्धि संधि के 2 नियम है। हाँ, वो कौन से? आ के बाद अगर ए आने पर क्या होता है? ए आता है। आ के बाद ओ और औ आने पर औ हो जाता है। तो इसके जो उदाहरण है वो क्या है? तथा अधिक एव मीन तथैव, सदा अधिक एव सदैव, यथा अधिक एव यथैव। इस तरह के ये क्या है? वृद्धि संधि के उदाहरण है। अभी चौथी संधि हम देखेंगे। चौथी संधि है हमारी यन संधि। तो यन संधि के 3 नियम है
क्या कहते हैं उनके 3 नियम? ई और बड़ी के बाद ई और बड़ी के को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो क्या होता है? य होता है। यानी अगर वहाँ पे ई और बड़ी के बाद अगर कोई ई और बड़ी आता है तो उनको छोड़कर अगर दूसरे कोई अन्य स्वर आए तो उसमें ए कहते हैं। ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो उसको व कहते हैं। और रू के बाद रू को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो उसको र कहते हैं। इसके उदाहरण कौन थे? यद्यपि, यदि अधिक अपि बराबर यद्यपि। गति अवरोध, गत्यावरोध, गति अधिक अवरोध इज इक्वल टू गत्यावरोध। इस तरह से। तो हमारी 5वीं संधि आती है ययादि संधि, और सबसे लास्ट स्वर संधि का जो 5वां भेद है वो सबसे लास्ट ययादि संधि। इसका क्या है? ए और बड़ा ए, ओ और औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ए का अय होता है, अय का आय होता है, ओ का अव होता है और औ का आव होता है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पे, ने अधिक अन नयन, शे अधिक अन शयन, चे अधिक अन चयन। ये क्या है? ययादि संधि है। इस तरह से हमारे संधि के जो स्वर संधि है इसके जो सब पार्ट्स है, हाँ, इसके जो सब पार्ट्स है वो कौन से है? दीर्घ संधि, गुण संधि, बुद्धि संधि, यन संधि, ययादि संधि। ये हमारे स्वर संधि के जो सब पार्ट्स है वो हमने ये वीडियो में देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो दोस्त हैं उनको ये वीडियो भेजना ही है, आपको शेयर करना ही है, ताकि इसका फ़ायदा उन लोगों को भी होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।